जय श्री श्याम। वेलकम बैक टू किरदा फैमिली। आज मैं आपके सामने श्रावण मास महात्म अध्याय 7 सुनाने जा रही हूँ। तो हमने पिछले अध्याय में सुना था, भोले बाबा ने बताया था सोमवार का व्रत कैसे किया जाता है, उसकी विधि बताई थी। तो आज इस व्रत में जानेंगे मंगलागौरी व्रत कैसे होता है। तो बस शुरू करते हैं जयकारे के साथ। हर हर महादेव, हरि में हर, हर में हरि। भगवान सदाशिव ने श्री सनत कुमार से कहा, हे सनत कुमार, अब मैं मंगलवार के व्रत का महत्व सुनाऊंगा। ध्यानपूर्वक सुनो। इस व्रत के करने से वे दव्य का नाश होता है। विवाह होने के पश्चात 5 वर्षों तक ये व्रत करना चाहिए। इसका नाम मंगलागौरी व्रत है। ये पापों को नाश करने वाला है। विवाह के पश्चात श्रावण मास के प्रथम मंगलवार को ये व्रत आरंभ करना चाहिए। केले के खंभों से सुशोभित एक पुष्प मंडल बनाना चाहिए और उसे अनेक प्रकार के फलों और रेशमी वस्त्रों से सजाना चाहिए। फिर उस मंडप में अपने सामर्थ्य के अनुसार देवी की सोने की एक प्रतिमा बनानी चाहिए, स्थापित करनी चाहिए। यदि सोने की प्रतिमा बनाने की शक्ति ना हो तो आप अपने सामर्थ्य के अनुसार किसी भी अन्य धातु की प्रतिमा बनवाकर स्थापित करनी चाहिए। उस प्रतिमा को 16 उपचारों से, 16 दुर्वा दलों से, 16 चावलों से तथा 16 चने की दाल के दानों से मंगलागौरी नामक देवी की पूजा करनी चाहिए और 16 बत्तियों से 16 दीपक जलाने चाहिए। दही तथा भात का नैवेद्य भक्तिपूर्वक अर्पित करना चाहिए। देवी के पास ही पत्थर का सिलबट्टा स्थापित करना चाहिए। 5 वर्ष तक इस प्रकार के करने से उद्यापन करना चाहिए। फिर माता को वायन प्रदान करना चाहिए। अब वायन के संबंध में सुनो। अपने सामर्थ्य के अनुसार एक पल सोने की प्रतिमा बनवानी चाहिए या आधे पल या आधे से भी आधे पल की प्रतिमा बनवानी चाहिए। अपनी शक्ति के अनुसार सोने अथवा चांदी के घड़े को चावलों से भरना चाहिए। उस घड़े के ऊपर पहनने के कपड़े या चोली रखनी चाहिए। उसके ऊपर मंगलागौरी की प्रतिमा रखनी चाहिए। देवी के नज़दीक जैसा कि मैं ऊपर भी कह चुकी हूँ, सिलबट्टा रखना चाहिए नज़दीक, और ये सिलबट्टा चांदी का होना चाहिए। इस प्रकार माता के लिए वायन देना चाहिए। इसके बाद 16 सुहागन ब्राह्मणियों को भोजन कराना चाहिए। हे विप्र, इस विधि से व्रत करने पर 7 जन्मों तक सौभाग्य बना रहता है और पुत्र कुपौत्र एवं संपत्ति आदि सब अपने आप प्राप्त हो जाया करता है। और उसके बाद फिर हमें पूजा में बताया गया है, इस तरह से विधि से पूजा हमें मंगलागौरी की करनी चाहिए। तो सनत कुमार ने भगवान श्री सदाशिव से पूछा, हे प्रभु, इस व्रत को पहले किसने किया था और उसकी करने से उसे क्या फल की प्राप्ति हुई है? हे शंभु, कृपा करके आप मुझे बताइए। इस व्रत के संबंध में इस प्रकार बतलाए जिससे कि इस व्रत में मेरी श्रद्धा और हो जाए। भगवान श्री सदाशिव बोले, हे सनत कुमार, प्राचीन काल में पूर्व में देश में एक श्रुति कीर्ति नामक एक विद्वान कीर्तिशाली, शत्रुओं का नाश करने वाला, 64 कलाओं का ज्ञाता तथा धनुर्विद्या में कुशल राजा हुआ करता था। उसके यहाँ संसार की किसी भी वस्तु की कमी नहीं थी। कमी थी तो केवल एक संतान की। संतान प्राप्ति के लिए वह दिन रात यत्न करता रहता था और वह रात दिन जप भी करता था और साधु संतों की शरण भी जाता था, परंतु उसका मनोरथ सिद्ध नहीं हुआ। फिर वह देवी की आराधना करने लगा। एक दिन देवी ने उसकी आराधना से प्रसन्न होकर उसे साक्षात दर्शन दिया और कहा कि हे श्रुतिकीर्ति, वर मांगो। राजा श्रुतिकीर्ति ने कहा, माँ, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हो तो मुझे सुंदर पुत्र दीजिए। हे देवी, आपकी कृपा से मेरे यहाँ धन धान्य की आदि की सभी चीज़ों की कमी नहीं है। बस एक पुत्र का सुख छोड़कर मेरे यहाँ सब आनंद है। राजा के वचन सुनकर देवी मुस्कुराई और कहा, हे राजन, तुमने अत्यंत दुर्लभ वर मांगा है, फिर भी कृपावश मैं तुम्हें अवश्य दूंगी। किंतु हे राजेंद्र, सुनिए, यदि परम गुणी पुत्र चाहते हो तो केवल 16 साल तक ही जीवित रहेगा। यदि रूप तथा विद्या से विहीन पुत्र चाहते हो तो वो दीर्घजीवी होगा। देवी का ये वचन सुनकर राजा चिंतित हो उठा और पुनः अपनी पत्नी से परामर्श के लिए उसने गुणवान तथा सभी शुभ लक्षणों से संपन्न 16 वर्ष की आयु वाला पुत्र मांगा तथा तब देवी ने भक्ति संपन्न से राजा से कहा, हे नृपनंदन, मेरे मंदिर के द्वार पर एक आम का वृक्ष है। उसका एक फल लाकर मेरी आज्ञा से अपनी रानी को खाने को देना। उसके खाने से रानी को अवश्य ही मेरे घर रहेगा। राजा ने प्रसन्न होकर देवी के मंदिर के मुख्य द्वार पर जो आम का वृक्ष था वहां से एक आम का फल तोड़ लिया और अपनी पत्नी को खाने के लिए दिया। रानी ने देवी के आदेश अनुसार फल खाया और उस 10 महीने के पश्चात उसके यहाँ देव पुत्र तुल्य पुत्र पैदा हुआ। हर्ष शोक से संपन्न राजा ने राजकुमार का जातकर्म आदि संस्कार किया और शिव का स्मरण करते हुए उसका नाम चिरायु रखा। इसके बाद पुत्र के 16 वर्ष के होने पर पत्नी सहित राजा चिंता में पड़ गया और वह विचार करने लगा कि यह तो पुत्र बड़े कष्ट से प्राप्त हुआ है और मैं इसकी
दुखद मृत्यु अपने ही सामने कैसे देख सकूंगा। ऐसा विचार कर राजा ने पुत्र को उसके मामा के साथ काशी भेज दिया। प्रस्थान के समय राजा की पत्नी ने अपने भाई से कहा कि कारकुटिक वेश यानी गुप्त वेश धारण करके आप मेरे पुत्र को काशी ले जाइए। मैंने इसके जन्म से पहले भगवान श्री सदाशिव से प्रार्थना की थी कि हे प्रभु, पुत्र प्राप्ति कर मैं उसे जगतपति की यात्रा के लिए भेजूंगी। अतः आप मेरे पुत्र को आज ही काशी ले जाइए और सावधानी पूर्वक इसकी रक्षा करना। का भाई अपनी बहन की बात सुनकर भांजे को साथ लेकर काशी चला गया। कई दिनों तक चलते चलते वे आनंद नामक नगर में पहुंचा। वहां सभी प्रकार की समृद्धियों से संपन्न वीरसेन नाम वाला राजा रहता था। वह अति वीर शास्त्र ज्ञाता और कुशल नीतिज्ञ था। उसके राज्य में चहु और शांति थी। उसका कोई भी शत्रु नहीं था। उस राजा की एक सर्वलक्षण संपन्न युवावस्था प्राप्त कर मनोहर तथा रूप वाली में रूप लावण्यमयी मंगलागौरी नामक कन्या थी। वे कन्या अपने रूप लावण्य के कारण चारों दिशाओं में प्रसिद्ध थी। वे इतनी सुंदर थी कि मानो वे राजकुमारी आकाश के चांद की तुलना में धरती का चांद थी। जिस समय राजकुमार चिरायु तथा उसका मामा आनंद नगर में शहर के बाहर से शाही बगीचे में पहुंचे और उस समय राजकुमार मंगलागौरी अपनी सखी सहेलियों के साथ वहीं खेल रही थी। राजकुमार चिरायु तथा उसका मामा खेलती हुई लड़कियों को देखने लगे। खेलती हुई लड़कियों में से एक ने क्रोध में भरकर राजकुमार को रंडा अपशब्द कहा दिया और इस पर राजकुमारी ने अपनी सखी पर बहुत क्रोध किया और डांटा। कहा कि हे सखी, तुमने अपने अपशब्द क्यों कहा? मेरी कोई भी सखी ऐसी अमंगल वाणी बोलने वाली नहीं है। उसकी सखी अति लज्जित हुई और उसने क्षमा मांगी। राजकुमारी ने उसे बतलाया कि मंगलागौरी के वर और व्रत प्रभाव से मेरे हाथ से जिनके भी माथे पर चावल गिर जाएंगे उसके साथ मेरा विवाह हो जाने पर यदि वे अल्पायु हुआ तो भी वे चिरायु वाला हो जाएगा। इसके बाद वे सभी कन्याएं अपने अपने घर चली गईं और उसके बाद उस पृथ्वी पर परोपकार के समान दूसरा कोई धर्म नहीं है। उनकी बात सुनकर चिरायु का मामा मन ही मन बहुत प्रसन्न हुआ और क्योंकि इसने अपने में पहले ही कन्या मंगलागौरी की बात सुन ली थी, फिर भी उसने एक बार कहा कि आप लोग इसे किस लिए मांग रहे हैं? कार्य की सिद्धि हेतु वस्त्र अलंकार आदि मांगी जाते हैं, पर वर तो कभी भी कहीं भी नहीं मांगा जाता। तथापि आप लोगों को सम्मान रखने के लिए मैं इसे दे रहा हूँ। इसके बाद चिरायु को वहाँ ले जाकर उन लोगों ने विवाह संपन्न कराया। सप्तपदी आदि के हो जाने पर रात्रि में शिव पार्वती की प्रतिमा के समक्ष उस चिरायु ने हर्षयुक्त होकर मंगलागौरी के साथ शयन किया। उसी दिन चिरायु के 16 वर्ष पूर्ण हो चुके थे और अर्धरात्रि में साक्षात काल शबरूप में वहां गया और इसी बीच संयोगवश राजकुमारी जाग गई। उसने उस महासर्प को वहां देखा और वे भय से व्याकुल होकर कांपने लगी। तभी उस कन्या ने धैर्य धारण कर 16 उपचारों से सर्प की पूजा की और पीने के लिए उसे दूध दिया। उसने दीनता भरी वाणी में उस सर्प की प्रार्थना की तथा स्तुति की। उसने दीन वाणी में नागदेव से अपने पति को न मारने की प्रार्थना की और कहा कि यदि ऐसा हुआ तो मैं उत्तम व्रत करूंगी। फिर प्रार्थना करते हुए कहा कि ये जिस तरह से चिरकाल तक जीवित रहें आप वैसा कीजिए। नागदेव राजकुमार को छोड़ अपने कमंडल के अंदर चले गए। ये देखकर राजकुमारी मंगलागौरी ने अपनी चोली में से कमंडल का मुख बंद कर दिया अपनी चोली से। उसके बाद उन्होंने कमंडल का मुख बंद करा राजकुमारी ने। जैसे ही वो सब उस कमंडल में चला गया, इसी बीच उसका पति अंगड़ाई लेकर जाग गया और अपनी पत्नी से बोला, हे प्रिय, मुझे भूख लगी है। तब राजकुमारी ने राजकुमार को देवी के समीप से खीर लड्डू लाकर खाने को दिए। खाते समय उसके हाथ से अंगूठी गिर गई। वह प्रसन्नतापूर्वक पान आदि खाकर पुनः सो गया। उसके बाद मंगलागौरी कमंडल को फेंकने के लिए जाने लगी। विधि की कैसी गति है कि उस कमंडलू में से बाहर की ओर जगमग करती हुई हार की कांति को देखकर वह आश्चर्यचकित हो गई। घट में स्थित उस हार को उसने अपने कंठ में धारण कर लिया। इसके बाद कुछ रात शेष रहते ही चिरायु का मामा आकर चिरायु को ले गया। इसके बाद वर पक्ष के लोग सकेत को वहां ले आए। उसे देखकर मंगलागौरी ने कहा कि ये तो मेरा पति नहीं है, ये तो रात को मेरे पास नहीं था। पर इस पर वर पक्ष के लोग चकित हुए और मंगलागौरी से कहने लगे कि यदि ये तुम्हारा पति नहीं है तो
तुम इसका कुछ ठोस आधार बतलाओ। वे बोली, मेरे स्वामी ने मुझे अंगूठी और हार दिया था जो मैंने पहन रखे हैं। रात्रि में पति सेवा के समय मेरे पति का केसर से युक्त पांव मेरी जांघ पे चित्रित है। अब सकेतु बतलाए कि क्या ये इसने किया है। रात के समय मेरे और मेरे पति के बीच में जो बातचीत हुई है और हमें क्या भोजन किया था ये भी बतलाएं, तो ये मेरा पति होगा। मंगला गौरी की बात सुनकर वर पक्षीय जनों ने कहा, ठीक है, लेकिन सकेतु किसी भी प्रश्न का उत्तर नहीं दे सका। इस पर कन्या पक्ष वालों ने उसके साथ राजकुमारी को भोजन करने से इनकार कर दिया और वर पक्षीय जन अपना सा मुंह लेकर जैसे आए थे वैसे ही लौट गए। मंगला गौरी के पिता ने वर पक्ष का वृत्तांत कान सुन लिया कि स्वरूप से कुरूप होने के कारण उन लोगों के द्वारा किसी अन्य को वर के रूप में आदर पूर्वक लाया गया था। कुछ समय पश्चात मंगला गौरी के पिता महाराज वीरसेन ने महायज्ञ करवाया। उसने देश विदेश के नरेशों को और राजकुमारों को उस महायज्ञ में आमंत्रित किया। उस दिन मंगला गौरी स्त्री कक्ष में पर्दे की ओट में बैठकर अपने पति की तलाश में यज्ञ में आने वाले राजकुमारों को देखने लगी। उधर चिरायु भी अपने ससुराल का हाल जानने के लिए अपने मामा के साथ वहां आन पहुंचा। जैसे ही राजकुमार चिरायु पर्दे के सामने से गुजरा तो मंगला गौरी ने उसे देखकर पहचान लिया। अपने पिता से बोली, यही मेरे पति हैं। राजा ने उन दोनों को राजमहल में बुलाया और मंगला गौरी द्वारा बतलाई गई निशानियों से वही उसका पति सिद्ध हुआ। राजा ने उसे वस्त्राभूषण, धन संपदा, अश्व, गज, सेना देकर उसकी पत्नी को उसके साथ विदा कर दिया। राजकुमार अपनी पत्नी, मामा और धन संपदा सहित अपने पिता की नगरी में लौट आया। लोगों के मुख से उसे आया हुआ सुनकर उसके माता पिता भी विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने सोचा कि प्रारब्ध अन्यथा कैसे हो सकता है। इतने में वह अपने माता पिता के पास आ गया और स्नेह से परिपूर्ण वह चिरायु भक्तिपूर्वक उनके चरणों में गिर पड़ा। तब अपने पुत्र का मस्तक सूंघकर उन दोनों ने परम आनंद प्राप्त किया। पुत्रवधू मंगला गौरी ने भी सास ससुर का प्रणाम किया। तब सास उसे अपनी गोद में बिठाकर सारा वृत्तांत शीघ्रता पूर्वक पूछने लगी। हे महामुने, तब पुत्रवधू ने भी मंगला गौरी के उत्तम व्रत महात्म्य तथा जो कुछ घटित हुआ था वह सब वृत्तांत बताया। भगवान शंकर बोले, हे सनत कुमार, मंगला गौरी ने मंगल व्रत के पुण्य से अपने पति को मृत्यु का ग्रास नहीं बनने दिया तथा उसकी जीवन रक्षा का दोनों कुलों का सम्मान बढ़ाया। हे सनत कुमार, मंगल गौरी के कारण ही तभी से ये व्रत मंगला गौरी के नाम से प्रसिद्ध हुआ है। इस पावन कथा को जो कोई भी इसका कहता है, सुनता है, उसके सभी मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं, इसमें संदेह नहीं है। सूत जी बोले, हे ऋषियों, इस प्रकार शिव जी ने सनत कुमार को मंगला गौरी व्रत बताया और उन्होंने सभी कार्यों को पूर्ण करने वाले इस व्रत को सुनकर महान आनंद प्राप्त किया। इस प्रकार श्री स्कंद पुराण अंतर्गत ईश्वर सनत कुमार संवाद में श्रावण मास महात्म्य में मंगला गौरी व्रत कथन नामक 7वां अध्याय समाप्त हुआ। बोलो हर हर महादेव, हरि में हर हर।